Students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन बेटे। त्योहार को घर पर बैठिए, अच्छे से मनाइए, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। और आपके जो टेस्ट आने वाले बेटे फ्रॉम 5 अगस्त, उसके लिए बेटे अच्छे से तैयारियां कीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में से, ठीक है बेटे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 8, द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। बेटे अगर आपको ध्यान हो, हमने 11th कॉमर्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में आपको बताया था। तो सबसे पहले शॉर्ट रन कंसेप्ट होता क्या है, इसको देखिए अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट रन कंसेप्ट होता क्या है, तो बेटे मैंने उस टाइम आपको बताया था, ठीक है, 11th कॉमर्स में, कि शॉर्ट रन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच, ठीक है, वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अनदर इज फिक्स। तो बेटे शॉर्ट रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता था जिसमें एक फैक्टर फिक्स्ड होता था और दूसरा वेरिएबल। हमने 11th क्लास के कंसेप्ट में देखिए, लेबर एंड कैपिटल, ये दो फैक्टर आपके पास होते थे बेटे, ये दो फैक्टर आपके पास होते थे, ठीक है। इसमें से हम लेबर तो वेरिएबल फैक्टर मानते थे शॉर्ट रन के अंदर, यानी जिसे हम इजीली चेंज कर सकते थे, वेरिएबल फैक्टर। और बेटे जो कैपिटल आपकी होती है, ठीक है, कैपिटल जो थी आपकी, उसे हमने क्या माना था, फिक्स्ड माना था या कांस्टेंट हमने माना था, ठीक है। कैपिटल के अंदर क्या आता है, टेक्नोलॉजी आते बेटे, जो टेक्नोलॉजी होती है दैट इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था शॉर्ट रन, जहाँ एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और दूसरा वेरिएबल। और जहां बात लॉन्ग रन की जाएगी बेटे, तो लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर कैसे हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में बेटे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो डिफरेंस होता है वो खत्म हो लेता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच द आउटपुट कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ द लेबर बेटे। तो जो आउटपुट है, output is changed only by the help of labor, only by the help of labor, ठीक है। टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट, जो टेक्नोलॉजी होगी बेटे इट विल रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट होगी। और अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम अब फिलहाल यहाँ लेबर को एम्प्लॉयमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। तो अब आपको पता लग गया शॉर्ट रन में जो आउटपुट होता है बेटे, उसे आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, एम्प्लॉयमेंट घटा के कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सेंस में जो टेक्नोलॉजी होती है ना शॉर्ट रन में, दैट इज रिमेन कांस्टेंट, it play no role whatsoever in determining the output, in determination of output। तो बेटे शॉर्ट रन के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है, कोई रोल वो प्ले नहीं करती आउटपुट को डिसाइड करने में। तो कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन आपको पता लग गया बेटे, इट इज दैट पीरियड इन विच द आउटपुट कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ लेबर, ठीक है। टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट। वी आर डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, द केन्जियन इकोनॉमिक्स बेटे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर केन्स है जिन्होंने सारे कंसेप्ट दिए हैं। तो केन्स के अनुसार शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी जो होती है बेटे वो कांस्टेंट रहती है, और शॉर्ट में अगर आपको आउटपुट को इंक्रीज करना है तो आप एम्प्लॉयमेंट या मोर लेबर को एम्प्लॉयड करके आउटपुट को कर सकते हो। टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट। सो अगेन देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बेटा सीधी की सीधी जो रिलेशनशिप क्रिएट होगी वो किसमें होगी, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में। सो आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर पीपल बेटे, ठीक है, मोर पीपल, ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉय करके बेटा आउटपुट बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें आउटपुट घटाना बेटे तो हम एम्प्लॉयमेंट को घटा के, यानी लोगों को, ठीक है, काम से हटाकर एम्प्लॉयमेंट को घटा सकते हैं। फिलहाल देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है बेटे, कंपनियों के पास काम नहीं है, तो कंपनी बेटे डाउन साइजिंग कर रही है, अपनी जो लेबर का साइज है, लेबर फोर्स है, उसे कम करती जा रही है और हटाती जा रही है अपने काम पे से बेटे, ठीक है। तो इसीलिए आप कहोगे जो शॉर्ट रन पीरियड होता है उसमें आउटपुट होता है बेटे वो किस पे डिपेंड होता है, एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड होता है। ये था आपका कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन केन्जियन इकोनॉमिक्स में। अब आ जाइए कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट बेटे, इक्विलिब्रियम क्या होता था, संतुलन, याद है इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती थी। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो बेटे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बता देंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम इज occurred where बेटे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बेटे। तो ठीक है, जहां पर आपका ये पॉइंट आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, वहां आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। रिमेंबर
एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई बेटे, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, ठीक है। इसे हम बोलते थे व्हाट पीपल विश टू कंज्यूम, व्हाट पीपल विश टू कंज्यूम बेटे, ठीक है। और यहाँ हम बोलेंगे व्हाट पीपल, व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस, व्हाट पीपल विश टू प्रोड्यूस। तो बेटे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। एडी का मतलब होता है टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर बाय ऑल कंज्यूमर इन अ कंट्री डूइंग द काउंटिंग। यस, प्लांट एक्सपेंडिचर होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता। या व्हाट पीपल विश टू कंज्यूम, जो लोगों ने विश किया है, प्लांट किया है, प्लांट एक्सपेंडिचर क्या है बेटे, ठीक है। प्लांट एक्सपेंडिचर या व्हाट पीपल विश टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्लांट इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर और व्हाट प्रोड्यूसर wish to produce. When what producer wish to produce is equal to what consumer wish to consume are equal to each other, then short run equilibrium will taken place. तो बेटे short run equilibrium आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम short run equilibrium बताएंगे। AD का क्या मतलब था बेटे, AD refers to total plant expenditure, total sum of plant expenditure that consumer wish to spend is known as AD। तो बेटे AD का मतलब है refers to total sum of expenditure that people wish to consume on the goods and services during the accounting year। यानी AD का मतलब होता है जो टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स ने या पीपल्स ने विश किया है या प्लान किया है ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ये होता है आपका AD। एंड वी नो दैट AD के आपके पास दो कंसेप्ट थे बेटे, C प्लस I। C होता है कंज्यूमर द्वारा किया गया खर्चा और I होता है प्रोड्यूसर द्वारा किया गया खर्चा, ठीक है। तो बेटे कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट में आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कहां पर आता है। इक्विलिब्रियम वहां पर आता है वेयर AD इज इक्वल टू AS। AD का मतलब बेटे प्लांट एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर है और AS का मतलब बेटे प्लांट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर है। अब एक बार AD और AS हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो मैंने अभी बताया AD रेफर्स टू what people wish to consume on the goods and services during the accounting year, ठीक है। it is also called ex ante कंजप्शन, ठीक है बेटे, इसे हम एक्स एंटे कंजप्शन भी कहते हैं। तो व्हाट पीपल विश टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये था AD बेटे। इट्स रेफर्स टू व्हाट पीपल विश टू कंज्यूम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्स एंटे कंजप्शन। अब एस देखिए, इट रेफर्स टू planned expenditure of the producer during the accounting year। तो बेटे क्या होता है आपका AS, the planned expenditure by the producer during the accounting year। it is also called ex ante investment। इसे हम एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जो बेटे प्लांट एक्सपेंडिचर होता है ना वो एक्स एंटे है और जो एक्चुअल होता है वो एक्स पोस्ट होता है, उसके साथ एंटे की बजाय पोस्ट लग जाता है, ठीक है, एक्स पोस्ट। तो AD और AS आपको पता करना है बेटे। तो AD हमने बता दिया, इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द बायर्स विश टू बाय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो व्हाट बायर विश टू बाय वो आपका क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और AS क्या होता है, प्लांट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है बेटे। या फिर व्हाट प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है बेटे। जो प्रोड्यूसर ने विश किया है प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर वो आपका क्या कहलाता है, AS कहलाता है। सो व्हेन AS इज इक्वल टू AD यानी कि प्लांट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लांट प्रोडक्शन,
हो जाता है तो वो क्या जाता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। या फिर व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम, व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस, एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटे, इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाता है। अब एक इक्वेशन मैं आपको बनाने जा रहा हूं, देखिए। ठीक है, एएस के बारे में हमने बोला था बेटे एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, एएस के बारे में आपने क्या बोला था, एएस रेफर्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इट इन्वॉल्व्स, देखिए बेटे, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। क्या होता है भाई, एएस से वैल्यू एडिशन होता है, एंड वैल्यू एडिशन इम्प्लाई जनरेशन ऑफ इनकम, और वैल्यू एडिशन से क्या होता है, इनकम का जनरेशन होता है। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो हमने बेटे एएस और इनकम के बीच रिलेशनशिप बताई थी कि ASR इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जो एएस कर्व होती है बेटे, इट इज ऑलवेज a 45 डिग्री एंगल लाइन। ठीक है, 45 डिग्री एंगल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होती थी बेटे। ठीक है, तो एएस ने हमसे बताया था कि एएस रेफर्स टू वैल्यू एडिशन डूइंग द अकाउंटिंग ईयर एंड वैल्यू एडिशन लीड टू जनरेशन ऑफ इनकम। सो एएस इज इक्वल टू वाई, एएस किसके इक्वल हो गया, वाई के इक्वल हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन में बेटे, ठीक है, फ्रॉम वन एडी आपका एडी है ही, और एएस की जगह हम क्या रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं। तो एडी इज इक्वल टू वाई, एडी इज इक्वल टू वाई, ये आपका हो गया बेटे फाइनल इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है बेटे, तो फिर आपके इक्विलिब्रियम इनकम कहाँ पर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल टू बेटे इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम जीडीपी। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इनकम बोल लीजिए, जीडीपी बोल लीजिए, एम्प्लॉयमेंट बोल लीजिए, एक ही मतलब होता है बेटे। तो इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम कहाँ जाएगी आपकी, व्हेन एडी इज इक्वल टू वाई, एडी इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया बेटा आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, वाई की जगह आप एएस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका इक्विलिब्रियम वेयर, ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान्ड प्रोडक्शन। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर किया है बेटे कंज्यूमर्स ने, इट एग्जैक्टली इक्वल टू द प्लांट प्रोडक्शन, जो एक्सपेंडिचर किया है किसने, प्रोड्यूसर्स ने। ठीक है, अब देखिए इफ AS इज मोर देन AD बेटे, AS इज मोर देन AD, यानी कि जो प्लांट सप्लाई है, प्लांट प्रोडक्शन है, इज मोर देन प्लांट कंजप्शन, जो बेटे कंज्यूमर्स ने कंज्यूम करने की इच्छा जताई है वो कम रह गया और AS ज्यादा रह गई बेटे, तो क्या होगा, देयर विल बी एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी बेटे, एंड प्रोड्यूसर विल इंकर लॉस, प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा ऑफ एक्सेस आउटपुट, ऑफ एक्सेस आउटपुट, जो एक्सेस आउटपुट उसका बचा है उसके कारण से क्या होगा बेटे, लॉस हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन देखिए, इफ AS इज लेस देन AD, यानी कि बेटे प्लांट प्रोडक्शन इज लेस देन प्लांट कंजप्शन बेटे, यानी कि प्रोडक्शन कम हुआ और कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। जैसे फिलहाल मोबाइल फोन का देखिए बेटे, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि चाइना से आते थे, प्रोडक्शन हो नहीं रहा और लोगों को जरूरत रहती है बेटे स्मार्टफोन की, इसीलिए आपने देखा होगा स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा। कंपनियों के पास जो प्रीवियस स्टॉक है वो अपना वो निकाल रहे हैं, और प्रोडक्शन हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है डिमांड की तुलना में। तो इसीलिए अगर बेटे प्रोडक्शन कम रह जाए, ठीक है, और कंजप्शन ज्यादा बेटे, तो भी किसका लॉस होता है, लॉस तो प्रोड्यूसर का ही होता है। ये आपको पता ही है, हमने 11th कॉमर्स में भी आपको बताया था बेटे, प्रोड्यूसर विल इंकर लॉस ऑफ नॉट फुलफिलिंग द डिमांड, ऑफ नॉट फुलफिलिंग द डिमांड। तो बेटे प्रोड्यूसर्स को भी लॉस होगा क्योंकि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो बेटे ये सिचुएशन भी वर्स है, ये भी सिचुएशन वर्स है, इन दोनों को हमें पूरा करने के लिए AD इज इक्वल टू AS में जाना पड़ेगा बेटे। सप्लाई ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा, और अगर सप्लाई कम होती है तो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा बेटे, एम्प्लॉयमेंट के लेवल से। किसके लेवल से, एम्प्लॉयमेंट के लेवल से। और मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो एम्प्लॉयमेंट बेटे यहाँ पर फुल होती नहीं है कभी भी। प्रोड्यूसर जब चाहे ज्यादा लोगों को काम पे लगाकर सप्लाई बढ़ा सकता है, और जब चाहे लोगों को काम से हटाकर सप्लाई गिरा सकता है बेटे। ठीक है, देखिए बेटे अप्रोचेस ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। तो इक्विलिब्रियम जीडीपी के कितने अप्रोच होते हैं, यानी कितने तरीके से आप इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, एक बार देख लीजिए। तो बेटे सिंपल सेंस में दो अप्रोच होते हैं बेटे। फर्स्ट हो गया AS एंड AD अप्रोच बेटे, AS एंड AD अप्रोच, जो भी मैंने बताया, जब प्लांट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लांट कंजप्शन होता है।
सेकेंड अप्रोच होता है एस एंड आई इज अप्रोच बेटे, ठीक है, एस एंड आई अप्रोच। अब देखिए एस एंड आई अप्रोच कहाँ से आया बेटे, यहीं से ही आएगा, यहीं से ही आएगा। अभी अभी मैंने बताया आपको ए एस किसके इक्वल होता है, ए एस की आइडेंटिटी किसके साथ है बेटे, ए एस किसके सिमिलर होता है, इनकम के, क्योंकि ए एस का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन जनरेट इनकम, तो इसीलिए ए एस किसके इक्वल हो गया बेटे, वाई के इक्वल हो गया, इनकम के इक्वल हो गया, ठीक है। पहला ये वाला अप्रोच आपको बताऊंगा, ठीक है। एस हो गया इनकम के इक्वल बेटे। एडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब जब भी हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो एडी के हम केवल 2 सेक्टर की लेकर चलेंगे बेटे। 2 सेक्टर मॉडल में एडी के 2 कंपोनेंट थे, सी एंड आई, ठीक है बेटे। तो एडी क्या हो जाएगा, सी प्लस आई, ठीक है, सी प्लस आई। तो पहले अप्रोच से आपको ये इक्वेशन, बड़ी महत्वपूर्ण इक्वेशन आपको याद रखनी है बेटे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। सी प्लस आई एडी के इक्वल होता है, ये इसके वाई के इक्वल होता है इक्विलिब्रियम 1 में। अब एस एंड आई अप्रोच कैसे आता है, देखिए एस एंड आई अप्रोच, पहले हमारे पास एस यानी कि सेविंग, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है बेटे ये। तो आपके पास ए एस इज इक्वल टू ए डी था, ए एस किसके इक्वल था, ए डी। अब इस ए एस इज इक्वल टू ए डी को देखिए मैं एस और आई में कैसे कन्वर्ट करता हूँ बेटे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एस और आई में कैसे कन्वर्ट रखता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये अप्रोच तो पता चल गया बेटे, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा वहाँ इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा। एस एंड आई अप्रोच देखिए, अब अभी मैंने कहा ए एस किसके इक्वल होता है, वाई, इनकम के इक्वल होता है। ए डी के 2 कंपोनेंट सी और आई होते हैं। इनकम बेटे मैंने बोला था बार बार, इनकम के 2 ही काम होते हैं, या तो कंजप्शन या सेविंग। ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम के 2 काम होते हैं, कंजप्शन और सेविंग, यानी सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी से सी कैंसिल हो गया, एस इज इक्वल टू आई रह गया। अप्रोच नंबर 2, अप्रोच नंबर 2। तो इस तरह से बेटे इक्विलिब्रियम के 2 अप्रोच होते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए एस और एस एंड आई। देखिए बेटे आपने अभी एस इज इक्वल टू आई अप्रोच पढ़ा, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ देख लीजिए। एक्स एंटे सेविंग, पहले तो आप एंटे की मीनिंग लिख लीजिए। एंटे की मीनिंग होती है प्लान्ड, जो आपने प्लान्ड किया है बेटे, प्लान्ड। और पोस्ट की मीनिंग लिख लीजिए, होता है एक्चुअल, एक्चुअल बेटे। तो एक होता है जो आपने प्लान्ड किया, एक होता है एक्चुअल जो निकल कर आया बेटे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए एक्स एंटे सेविंग क्या होती है, इट रेफर्स टू, एक्स एंटे सेविंग बेटे यानी प्लान्ड सेविंग, इट रेफर्स टू प्लान्ड सेविंग बाय द कंज्यूमर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है बेटे। तो अकाउंटिंग ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर जो कंज्यूमर्स ने बेटे प्लान किया है सेव करने का, भाई मान लीजिए मैंने प्लान किया इस साल के अंदर मुझे 2 लाख रुपए बचाकर सेव करके रखने, तो मेरी कौन सी सेविंग कहलाएगी, एक्स एंटे सेविंग वो मेरी कहलाएगी बेटे। दीज आर द सेविंग विच पीपल इंटेंट टू मेक, ये बेटे वो सेविंग होती है जो लोगों ने इंटेंट किया है, लोगों का जो इंटेंट है, जो मंशा है उनकी सेव करने की, भाई ठीक है। हर किसी के माइंड बेटे कुछ ना कुछ चलता है कि मुझे इतना सेव करना है, इतना कंज्यूम करना है, तो लोगों ने जितना भी इंटेंट किया है, व्हाट पीपल इंटेंड, ठीक है, व्हाट पीपल इंटेंड टू सेव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो ये होते बेटे एक्स एंटे। देखिए एक्स एंटे और पोस्ट की मीनिंग समझ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। एंटे मतलब प्लान्ड और पोस्ट मतलब एक्चुअल। तो एक्स एंटे सेविंग रेफर्स टू दैट प्लान्ड सेविंग बाय द कंज्यूमर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इट इज दैट सेविंग विच इंटेंडेड बाय द कंज्यूमर्स इन द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है बेटे। आगे जाइए, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, अगेन एंटे लग गया यानी कि प्लान्ड, सो इट रेफर्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या और प्लान्ड आउटपुट, ठीक है बेटे। हमेशा प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या प्लान्ड आउटपुट की बेटे कोशिश करता है, सो इट रेफर्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड आउटपुट बाय द प्रोड्यूसर, बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व बेटे, इट डज नॉट इन्वॉल्व अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो बेटे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट में केवल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आती है, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटे, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, साल के दौरान जो स्टॉक बिकने से रह गया, जो स्टॉक सोल्ड नहीं हो पाया, वो आपका अनप्लान्ड स्टॉक है बेटे। तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट में, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बेटे, ठीक है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आती है, अनप्लान्ड नहीं आती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए एक्स पोस्ट सेविंग, पोस्ट मतलब एक्चुअल, सो इट रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग by the consumers during the accounting year, during the accounting year, ठीक है बेटे, accounting year। तो ex post saving है यानी actual saving by the consumers during the accounting year, it involves in
इट इन्वॉल्व्स इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर शामिल की जाते हैं बेटे, ठीक है। तो ये देखिए आपको ध्यान रखना है, जो प्लांट होते बेटे वो आती है इक्विलिब्रियम के अंदर, इन्हें इक्विलिब्रियम में शामिल किया जाता है, और जो एक्चुअल होते बेटे वो आती है नेशनल इनकम के अंदर। किसके अंदर आती है? नेशनल इनकम के अंदर आपकी आती है। तो एक्सपोर्ट सेविंग आपकी हो गई, इट रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग मेड बाय द पीपल इन द कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। दिस एस्पेक्ट ऑफ सेविंग इज रेफर्ड एज अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो बेटे इस सेविंग को हम कहाँ लिखते हैं? नेशनल इनकम अकाउंटिंग में लिखते हैं। अब आ जाइए एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। सो एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल, इट रेफर्स टू actual investment made by producer, actual investment made by producer during the accounting year, during the accounting year, ठीक है बेटे। तो ये वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है जो प्रोड्यूसर करता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। और बेटे एक्सपोस्ट सेविंग की तरह ही जो एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है इसे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बेटे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों आती है, ठीक है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों ही आती है। तो आपको बता रखा है भाई कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इंक्लूड्स बोथ प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये मैंने आपको बताया एक्स एंटे सेविंग यानी प्लान्ड सेविंग बेटे जो कंज्यूमर करता है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट यानी कि प्लान्ट प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर करता है बेटे, एक्सपोस्ट सेविंग यानी एक्चुअल सेविंग जो कंज्यूमर ने की है एक्चुअल में, और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो एक्चुअल में प्रोड्यूसर्स ने की है। थैंक यू वेरी मच।